एक आधा ऐसा खराब अंडा हो जाता है, अंडा होता है एक आधा खराब, जिसकी वजह से सब खराब हो जाता है। ये आपने जो मैच जो कॉल्ड ऑफ हुआ, मैं इससे बात कर दूं, क्या हमारे प्लेयर जो हैं क्या वो नहीं कह सकते थे कि हम ये मैच नहीं खेलना चाह रहे? यार मुझे पता होता कि मेरी वैसे रुक रहा, मैं ग्राउंड, मैंने इसको कहा, मैंने ग्राउंड ना चाहता, लेकिन क्रिकेट होनी चाहिए यार, क्रिकेट बहुत इंपॉर्टेंट। कह सकते थे, क्यों नहीं कहते हमारे प्लेयर? क्योंकि हमने हमेशा अप्रोच रखी कि हमने क्रिकेट खेलनी है। नहीं, उसकी मैं रीजन बताता हूं अब आपको। पहले हम क्या बोलते थे कि जी पाकिस्तान और इंडिया की आपस में क्रिकेट होनी चाहिए, ये हम बोलते थे, उन्होंने कभी नहीं बोला। बिल्कुल ऐसे ही वो तब तक बोलते थे हम जब तक ये लड़ाई झगड़े स्टार्ट नहीं, हम भी नहीं कहते, ठीक है, लड़ाई झगड़े स्टार्ट नहीं होते। स्पोर्ट्स क्या है, क्रिकेट क्या है, हम शायद अफरीदी कुछ नहीं है उसके सामने। खेल पहले एज ए स्पोर्ट्स जो क्रिकेट है वो हर एक से बड़ी है, तो उस पर सियासत लेके आना या एक आदमी का कहना कि मैंने नहीं खेलना पाकिस्तान के खिलाफ, तो अपना खेलो ना, बैठो ना यार, अपना खेलो, लेकिन स्पोर्ट्स बड़ी चीज है, क्रिकेट बड़ा है, शायद अफरीदी से बड़ी चीज है वो स्पोर्ट्स। हम कहते थे कि भाई बायलेटर सीरीज की आईसीसी इवेंट किसी भी इवेंट की बात होती है, वहां से शोषा छोड़ा जाता है, ये फलाना पाकिस्तान ऐसा मुल्क है, ये है मुल्क है। हम क्या कहते थे, भाई इस किस्म की बातें मत करो, क्रिकेट के ऊपर बात करो जो हमारे पाकिस्तान के प्लेयर्स कहते हैं। सही है भाई, अब तो बात बिगड़ गई है ना, ठीक है, आपने हमारे बंदे मारे, बमबारी की, उसके बाद हमने तबीयत से आपको तगड़ा किस्म का जवाब दिया, आपकी बोलती बंद हो गई और पूरी दुनिया में आप जलील हो रहे हैं। बिल्कुल, ये इतलात के बाद इंडिया के प्लेयर्स ने बड़ा जबरदस्त स्टांस लिया, उन्होंने कहा कि हमें खेलना चाहिए। बिल्कुल वो आए यहाँ खेलने आए हैं, वो आए खेलने, उनको स्केड्यूल पता था, हमारा पहला मैच हुआ उनको पता था, सो ऑब्वियसली पूरी टीम को पता था हमसे मैच उनका 20 तारीख को है। कितने डिसअपॉइंटेड फैन है, about 15 to 16,000 टिकट सोल्ड है, तो ये तो सबको अंदाजा था, बट अनफॉर्चुनेटली ये इंसिडेंट हुआ है और जिसकी वजह से WCL को भी स्टेप लेना पड़ा। हालांकि WCL की कितनी एफर्ट्स है आप लोगों को पता है, कितनी मार्केटिंग उन्होंने यहाँ की है, तो वो भी नहीं चाहते थे, कोई आई डोंट थिंक सो इवन इंडियन प्लेयर्स में चाहते थे ये मैच ना हो। ठीक है, उसके बाद शाहिद अफरीदी रैली निकालते हैं, रैली निकालते हैं। शाहिद अफरीदी रैली तो पहले कभी नहीं निकाली, क्यों निकाली? क्योंकि आपने जो किया उसने रैली निकाली। तो जब शाहिद अफरीदी ने रैली निकाली, जो कि बिल्कुल सही काम किया उसने, ठीक है, तो जब रैली निकाली उसके बाद क्या हमें, आप इतना स्ट्रॉन्ग स्टांस ले रहे हैं उनके अगेंस्ट, ठीक है, क्या हमें उसके बाद खेलना चाहिए था? शाहिद अफरीदी को अंदर दी गल पता है, मैं बता रहा हूँ, शाहिद अफरीदी को पता है कि ये जो पाकिस्तान इंडिया का मैच कैंसिल हुआ है, इसके पीछे ड्रेसिंग रूम्स में क्या बात हुई है, मैं लिख कर देने को तैयार हूँ। ये अलग बात है कि शाहिद अफरीदी का वो जो मीडिया टॉक है वो सुनिए किसी ने, मैंने एक एक लफ्ज को 2-2 3-3 बार सुने। सायों की नाकदरी के 22 वर्ल्ड चैंपियन लीग बढ़ गई, लेकिन भाई खुशी की बात यह है कि पाकिस्तान के एक और जेब थंडर शाहिद अफरीदी ने राफेल गिरा दिए। और राफेल कौन कौन है? वो बज्जी भाई, इरफान पठान, यूसुफ पठान, शेखर धवन। मतलब यार ऐसी हाइप खड़ी हुई थी, पाकिस्तान भारत का मैच होना था बर्मिंघम में, वर्ल्ड चैंपियन लीग में पाकिस्तान ने पहला मैच जीत लिया। सर आज इंडिया के लेजेंड्स ने पाकिस्तानी लेजेंड के साथ क्या किया, अच्छा खासा इतना बड़ा मैच, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट, लेजेंड्स का मैच, और भाई एक खिलाड़ी के कहने पर कैंसिल हो गया। शेखर धवन साहब ने बोला अफरीदी है तो मैं नहीं हूँ, और पूरी क्रिकेट टीम ने बोला हम नहीं है, और ऑन द स्पॉट सारा कुछ कैंसिल। क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने भी लेजेंड की मैडम बात की है, वो लेजेंड है ही नहीं, लेजेंड तो हमारा शाहिद अफरीदी है, जिसकी वजह से उन्होंने ये मैच कैंसिल किया है। और ये मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह का खास करम है हम पे। ये मैं समझता हूँ कि ये कोई गेम नहीं है, ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं दिखाई उन्होंने। वो काफी डिसअपॉइंटेड, ऑनेस्टली स्पीकिंग, हम तो बहुत रेडी थे, हमने जाएंगे फ्रेंड्स के साथ मिलेंगे, गपशप लगेगी, और वो एंटरटेनमेंट क्रिकेट आए यहाँ पे, वो उधर से ये टीम, हम पाकिस्तान से आए, तो वो लोग जो आई थिंक यहाँ पे जो, या अगर मैं अमेरिका की बात करूँ, जिस तरीके से मैंने इंडियन और पाकिस्तानी कम्युनिटी को आपस में रहते हुए देखा है, मैंने बड़ी कम मिसालें देखी हैं, एक दूसरे का ख्याल करते हुए कम्युनिटी, हर चीज के अंदर अगर आप सियासत लेके आओगे तो उसका कोई नहीं है। शायद आपने देखा था पिछले समय आप दुबई गए थे, वहां तो इंडियन कम्युनिटी ने आपको बुलाया और वहां तो आपको बड़ी हीरो वेलकम दी थी, सिर्फ चंद वीक्स पहले की बात है। नहीं, मेरे ख्याल में भी जंग खत्म हुए 2 दिन ही हुए थे, तो मैं दुबई में था, तो वहाँ पे केरला की कम्युनिटी, उन्होंने मुझे इनवाइट किया, मैं फौरन गया। मैंने ये नहीं देखा कि पाकिस्तान में मेरे साथ क्या करेंगे, मुझे पता है कि हम पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह इन चीज़ को इतना वो नहीं करते। पहले भी कहा हमें मिलना चाहिए, हमारे रिलेशनशिप बेहतर से बेहतर होने चाहिए। इसी तरह अमेरिका जब मैं जाता हूँ, इंडियन कम्युनिटी मुझे इनवाइट करती है, मैं स्पेशली जाता हूँ, लेकिन मुझे उसके रिजल्ट की फिक्र नहीं होती, मुझे पता है कि पाकिस्तान में कोई कुछ नहीं कहेगा। नमस्कार दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जहां पर आपको बताया था कि WCL में जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच होने हैं उस पर शेखर धवन ने खेलने से मना कर दिया है। उसके बाद जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच था वो कैंसिल हो चुका था। आज दोस्तों जो लेटेस्ट अपडेट है उसके मुताबिक पाकिस्तान के क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने अपना बयान दिया है, और अफरीदी का कहना है कि टोकरी में एक सड़ा हुआ अंडा बाकी जितने भी अंडे होते हैं सबको सड़ा देता है। यानी शाहिद अफरीदी का सीधा सीधा टारगेट शेखर धवन था। दोस्तों ये सब कुछ तो चल ही रहा था, बीच में जाहिल तनवीर अहमद उतर गया। तनवीर अहमद का कहना है कि अगर इंडियन क्रिकेटर्स बॉयकॉट कर सकता है तो पाकिस्तान के क्रिकेटर्स क्यों नहीं बॉयकॉट कर सकता। इस गधे को कोई बताए कि पाकिस्तान के क्रिकेटर कहां से बॉयकॉट करेगा, पैसा कहां मिलेगा भाई। भारत से नहीं खेलेगा, भारत के बारे में नहीं बोलोगे, भारत पर वीडियो नहीं बनाओगे तो पैसे आपको नहीं मिलने वाले हैं। इस जाहिल को तो खैर छोड़ दीजिए, इस जाहिल के बारे में बात करना ही बेकार है दोस्तों। आज इस वीडियो में दोस्तों इसी से रिलेटेड शाहिद अफरीदी का जो कमेंट है वो आपको देखने को मिलने वाले हैं, साथ ही साथ पाकिस्तान क्या सोचता है, पाकिस्तान की मीडिया क्या सोचता है, आज इस वीडियो में आपको देखने को मिलने वाला है। दोस्तों आपको क्या लगता है नीचे कॉमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। देखिए इस वीडियो को, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मेरी कोई गलती नहीं है, ये टीम ओनर खड़े हुए हैं, ऐसे पूछे हम तो यहाँ पे क्रिकेट खेलने आए, और हमेशा मैं बात करता रहा हूँ कि सियासत को हमेशा क्रिकेट से दूर रखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो मेरे ख्याल में हम क्रिकेट खेलने आए यहाँ पे, या तो आप लोग यहाँ पे आने से पहले ही मना कर देते कि पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहे, हम नहीं खेलेंगे। आप ही गए, आपने प्रैक्टिस सेशंस भी किए, एक ही दिन के अंदर सारा कुछ चेंज किया। तो शायद अभी वैसे भी नहीं खेल रहा था, मुझे डॉक्टर ने
अच्छा ग्राउंड में भी ना जाऊं। हाँ, लेकिन हम ये कह सकते हैं सेफली कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने 5 प्यारे गिराए थे, आपने 5 खिलाड़ी गिरा दिए जिन्होंने आपके ऊपर एतराज किए थे। अच्छा अभी हम टूर्नामेंट के बीच में भी खत्म हो रही है, चलने दीजिए, हम क्रिकेट जिस तरह क्रिकेट की बात हुई है, हमारी तरफ से ये स्टांस होना चाहिए था कि भाई हम नहीं खेलेंगे। खबरें आई, पहले एक प्लेयर की आई, फिर 2 प्लेयर की आई, तो हम थोड़ा सा प्रेम नहीं कर सकते थे कि भाई बताओ हम भी नहीं खेल रहे। अभी तक खामोशी है हमारी टीम की मेरी तरफ बात से। सुने, अभी तक हमें यहाँ से जाते ही बोल देना चाहिए था कि हम नहीं पता खेलेंगे। चल गया होगा ना तनवीर, आपकी लीग इंतजामी से बात होगी ना, फिर हमारे खिलाफ प्रेस रिलीज भी आया और आपको क्या लगता है खेलना चाहिए टूर्नामेंट हमें? इस तरह की प्रेस रिलीज आई इनके है, साथ नहीं खेलना चाहिए, अच्छा नहीं खेलो उनके साथ। फाइनल भी आए तो वॉकओवर दें, जो भी करो, सेमीफाइनल फाइनल जो टूर्नामेंट खेलना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन मैं अपने लोगों को बोलता हूँ कि भाई हम कब स्टांस लेंगे, भाई हम क्यों नहीं बोलेंगे पहले? भाई मेरी बात अभी तक भी कुछ नहीं आया। देखिए बात सुने, मुझे क्यों बुरा लगा, क्योंकि उनकी तरफ से आया जी हम नहीं खेलेंगे, मैच कॉल्ड ऑफ कर दो। 6 प्लेयर बोले उनके इंटरनेशनल, ठीक है जो भी है भाई, दुनिया में 36,000 किस्म के लोग हैं, ठीक है। उनकी क्या सोच होगी, कुछ की सोच होगी नहीं यार बहुत आला काम किया भाई इन्होंने, ठीक है, पाकिस्तान की बेइज्जती कर दी इन्होंने। लोग तो ये सोचेंगे ना भाई, तो उससे पहले आप क्यों नहीं कह रहे बिल्कुल कि भाई हम तुम्हारे साथ नहीं खेलना चाहते, क्योंकि ये वो वाला माहौल नहीं है। ये जंग जो हुई थी उसके बाद का सिस्टम चल रहा है, ठीक है, हमें सबसे पहले बोलना चाहिए था। उसके बाद हम पाकिस्तान की बातें करते हैं। आपका सारा यूट्यूब पे बैठ के वहां देख लो, इंडिया और इंग्लैंड की जो है वो वहां पे यूट्यूब चैनल पे वीडियो चल रही है। अबे कौन सी बातें करते हो यार, मतलब क्या वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं, ठीक है, और आप उनके मैचेस की बातें कर रहे हो। व्यूज आते हैं ना, व्यूज आते तो फिर छोड़ो ना, पाकिस्तान ना बोलो ना, फिर व्यूज की बातें करते हो सारे। मैं भी बनाता था इंडिया की कहीं भी क्रिकेट होती थी, बैंड हो गए फिर आप, ठीक है, मुझे तो बैन कर दिया, लेकिन बैन के बगैर भी कोई मसला नहीं है। लेकिन मैंने जब से ये इन्होंने ड्रामा किया उसके बाद से मैंने कोई इंडिया के ऊपर वीडियो नहीं बना रहा। क्या मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने स्टांस लिया हुआ नहीं यार, इस हरकत के बाद तो मैं भी नहीं बनाऊंगा। सही है, वो अलग चीज, अब आईसीसी इवेंट पे चले जाए, क्योंकि वो एक टूर्नामेंट है, मैच होगा तो बात करेंगे ना, लेकिन बायलैटरल सीरीज पे स्पेशली वीडियो बन रही है। हरभजन सिंह जो है वो, और इसकी तरह जो इरफान पठान है और यूसुफ पठान भी, ये सियासत में भी आ चुके हैं ना, आपको पता है पार्लियामेंट के अंदर कुछ इनका रोल भी है। एक दिन पहले खाना खा रहे हैं हरभजन सिंह साहब, वो वीडियो मौजूद है, वो शॉर्ट मौजूद है, वो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट की तारीफ कर रहे हैं, शॉट आउट दे रहे हैं। अगले दिन कह रहे हैं पाकिस्तान के साथ हम नहीं खेलेंगे, और उसमें कुछ ये खबर इंडियन मीडिया मुताबिक पाकिस्तान भी कि शाहिद अफरीदी को खासतौर मसला है, क्योंकि शाहिद अफरीदी से उनको ज्यादा मसला था, क्योंकि शाहिद अफरीदी की स्टेटमेंट आप मेरी बात, तो ये हरभजन सिंह को एक दिन पहले खाना खाते हुए नहीं आता यार, आप मेरी बात समझे, उन्होंने क्या पता हमारे साथ गेम किया हो, टाइम स्टार्ट होने से पहले ये ड्रामा लगाना हो, हमारे तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि इस तरह पाकिस्तान टीम को हम बेइज्जत करेंगे। क्यों नहीं होता हमारे वहमो गुमान में, क्यों नहीं होता? अब तो रोज होता है ना, एशिया कप में क्यों कह रहे हैं कि हम एशिया कप नहीं होने देंगे? यार एक मिनट सब कुछ छोड़ें, मेरी तो फाइनेंशियली कोई वैल्यू नहीं है ना भाई, ठीक है। मैं अगर एक आम बंदा हो के मैं अपने YouTube चैनल पे नहीं इनके लिए बात कर रहा, इनकी मैचेस के ऊपर, तो मैं क्यों नहीं कर रहा बात? पहले तो करता था, क्यों नहीं कर रहा बात? मैं इसीलिए नहीं कर रहा ना कि भाई आपने जो हमारे साथ किया है, सही है, ठीक है, हम इस मैच में से नहीं करता। जवाब तो आपको मिला ठीक ठाक, लेकिन मैं नहीं बना रहा, ठीक है, मुल्क सबसे पहले है, तो जो खेलने जा रहे हैं उनमें अकल नहीं है। ये कोई गेम नहीं है, ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं दिखाई उन्होंने। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती, क्योंकि ये इतने बड़े प्लेयर हैं, हम कहते हैं जी इंडिया बैट्समैन पैदा कर रहा है, फलां बड़े प्लेयर पैदा कर रहा है, उसने बेकार ही किया अपनी समझ ले क्रिकेट को, अपने प्लेयर्स को ये बेकार किया है कि पूरी दुनिया इस मैच का इंतजार करती है। उन्होंने तजिया डाली सारे सिस्टम की सारी, मुझे तो ये लगे आईसीसी किधर सोया हुआ है। आईसीसी को तो इंडिया ने टिश्यू पेपर बना लिया है। नहीं मैम, बात पता क्या, देखें पैसे के बलबूते पे आप सारा कुछ करवा नहीं सकते। पाकिस्तान क्रिकेट, पाकिस्तान एक वर्ल्ड क्लास टीम है, पाकिस्तान ने दुनिया में स्टार पैदा किए हैं। शाहिद अफरीदी इतना बड़ा स्टार है, वातु इज्जू मनता शाह, वातु जिल्लू मनता शाह, जिसको अल्लाह ने इज्जत दी है ना, उसको कोई गिरा नहीं सकता। शाहिद अफरीदी को अल्लाह ने इज्जत दी है, ये जो मर्जी कर ले, ये इनसे भी करेंगे। ये कह रहे हैं कि ये हमारी इज्जत थी कि आज इंडिया हमारे साथ नहीं खेला, और अच्छा हुआ हमारे एक स्टार को दुनिया में एक और मकाम मिला। देखें जी, इंडिया ने कौन सा ये पहली बार ऐसा किया, वो तो हर बार ऐसे बगैरती करते रहते हैं, तो उनको ना उनको सोचना चाहिए क्रिकेट को क्रिकेट तक ही रखें, सियासत को क्रिकेट से बहुत ज्यादा दूर रखें, क्योंकि ये सिर्फ क्रिकेट है, ये गेम है जो हम पाकिस्तानियों को, इंडियन भाइयों को सबको आपस में जोड़ती हैं। ये हर बार ऐसे ही करते हैं, ये बगैरती आपको लगता है कि इंडियन क्रिकेट में पॉलिटिक्स नहीं है? नहीं मैम, देखिए बिल्कुल 100% पॉलिटिक्स है, क्यों नहीं है? ये पॉलिटिक्स की वजह से सारा कुछ हो रहा है। ये तो नरेंद्र मोदी आया पिछले दिनों में, मुंह की खानी पड़ी है ना इनसे, हमें हमने सॉरी इनको हमसे मुंह की खानी पड़ी है। इनको तकलीफ ये हुई है, इनके प्लेयर्स में बातें की हैं अपने मुल्क के लिए। आज ये उठ के कह रहे हैं शाहिद अफरीदी वर्दी पहन के बोला है, या शाहिद अफरीदी क्या बोला है? शाहिद अफरीदी ने क्या गलत बात की है? अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा है कोई भी। इंडिया ने भी तो अपने मुल्क के लिए बात की ना, पाकिस्तानियों ने भी अपने मुल्क के लिए बात, तो क्या बुरी बात है इसमें? बुरी बात है, जंग में तो हर बंदा अपने मुल्क के लिए करता है। ये लड़ाई हो रही थी, बॉर्डर्स पे चीजें हो रही थी, जब बॉर्डर्स पे चीजें होंगी तो हम तो अपने मुल्क को रिप्रेजेंट, हम आवाम है, हम कितना कुछ आपस में बात करनी छोड़ देते हैं। ऐसा होगा कि इंडिया पाकिस्तान को आके मार के चला गया और कोई यहाँ से कहे जय हिंद? नहीं, ऐसे कभी नहीं हो सकता। इंडिया पाकिस्तान की आवाम बड़ी जज्बाती है, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। जब जंग की बात आएगी, ये सियासी पार्टियों के लोग, ये आवाम एक फोरम पे आ जाते हैं। मैम वो जय हिंद वाले हैं, तो अल्लाह अकबर वाले हैं। अल्लाह अकबर का जो मकाम है ना, वो इन अस्तूहों को पता ही नहीं है। इनको ये समझानी पड़ेगी बात, ये अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। एक सीरीज में मना करके देखे हमारे साथ, ये हमारे तलबे चाटेंगे ये इंशाल्लाह। तो अब क्या पाकिस्तान को भी बाइकआउट करना चाहिए इंडिया का? आगे एशिया कप आ रहा है, 100% करना चाहिए। अब शाहिद अफरीदी मेंटोर बन गया या कोच बन के चला जाएगा तो वो कहेंगे कि हम लोग खेलेंगे नहीं। शाहिद अफरीदी को मेंटोर बनाने की सोच रहे हैं।